हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और आपका अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे 2023 में जितने महत्वपूर्ण सूचकांक आए हैं सबको। आज है 30 दिसंबर और अब के बाद कोई करे जो है सूचकांक 2023 में नहीं आएगा। अब 24 में आएंगे, जब भी आएंगे वो भी फरवरी तक आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपके अगले एग्जाम्स यानी यूपीआरओ यारो यूपीपीएससी और तमाम एग्जामों के लिए ये वीडियो इनफ रहेगा। इस वीडियो में हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया है और महत्वपूर्ण लॉजिक का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जीवन आसान हो जाए तब करिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम देख रहे हैं यूपीपीएससी आरओ 2023 में जारी सभी सूचकांक इंडेक्स। ट्रिक से करें याद। चलिए करते हैं शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे। तो ये कुछ ट्रिक रहेंगी, मैंने आपको सिर्फ दिखाया है। वीडियो के अंत में ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रतिस्पर्धा वहां होगी जहां इनोवेशन होगा, और इनोवेशन के लिए बुद्धि चाहिए मेरे बच्चे। प्रतिस्पर्धा में रैंक है 40, इनोवेशन में 40, बुद्धि में 42। तो मैंने ट्रिक का इस्तेमाल भी किया है और उन ट्रिक के साथ साथ मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है कि जो सब एक ग्रुप में बनते हैं। जैसे जिनकी 40 रैंक है, जिनकी 26 है, जिनकी 126 है, तो ये सब आपको ट्रिक के साथ भी मिलेंगे और ट्रिक पढ़ना आसान होगा क्योंकि सब आसपास मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए पहले देख लेते हैं डिटेल में, फिर ट्रिक पे आएंगे ताकि ट्रिक समझ आए आपको। तो सूचकांक कैसे पूछा जाता है, यानी इंडेक्स से क्वेश्चन आता कैसे है, तो पहले मैं वो बता देता हूं आपको। जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चे इंडेक्स से क्वेश्चन दो तरीके इस तरीके से कुछ पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछेगा कोई सूचकांक जो भी जारी किया गया है, उस सूचकांक में भारत की रैंक कैसे पूछता है। उसमें पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत की रैंक क्या है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है शीर्ष रैंक किसकी है, यानी जिस रैंक के बारे में वो पूछ रहा है तो शीर्ष रैंक किसकी है। तीसरी चीज पूछता है अनंतिम रैंक किसकी है, यानी अंतिम स्थान किसको मिला है। और अगर कभी कोई और ज्यादा डीप क्वेश्चन बनाना हो प्यारे बच्चे, तो शीर्ष रैंक में पहले 3 पूछ लेता है जिसकी संभावना बहुत कम होती है, एक बार पूछा गया है पर इस यूपीपीएससी में। और चौथा जो संभावना बनती है वो बनती है मेरे प्यारे बच्चे स्कोर से, कि जो जारी किया गया है उसमें स्कोर क्या है भारत का। तो हम इन चारों ही एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सूचकांक, भारत की रैंक कितनी है, सूचकांक जारीकर्ता कौन है, जारीकर्ता से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, इसको भी देखेंगे। शीर्ष रैंक किसकी है, अंतिम स्थान किस देश को मिला है, और जहां कहीं स्कोर की आवश्यकता है तो भारत का स्कोर क्या है ये भी हम देखेंगे। तो फिर अगर इस एस्पेक्ट्स पे हम कवर कर लेते हैं तो जीवन आपका आसान हो जाएगा और इन्हीं सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे आता है। तो सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली रिपोर्ट है एशिया पावर इंडेक्स। कौन सी रिपोर्ट है मेरे बच्चे, एशिया पावर इंडेक्स सबसे पहली रिपोर्ट है जो 2023 के लिए है। जारीकर्ता इसका कौन है, तो लोवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। पहला स्थान इसमें किस देश का है, अमेरिका का है। वर्तमान में भारत का स्थान क्या है, तो भारत की पोजीशन इसमें 4th है। पिछले सूचकांक में भारत का स्थान कितना था, तो 2022 में भी चौथा था। कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ लेगा वर्तमान में भारत का स्थान क्या है, या पिछले साल भारत का स्थान क्या था, या कितने स्थान की बढ़ोतरी की गई है ना। तो जहां ऐसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा। एशिया पावर इंडेक्स से आपको क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि पिछले सूचकांक में भारत का स्थान क्या था। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा आपको। अंतिम स्थान है इसमें पापुआ न्यू गिनी का। तो एशिया पावर इंडेक्स में 2023 के लिए जारी हुआ, लोवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। पहला स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान चौथा है, इतनी बात याद रखेंगे। पापुआ न्यू गिनी अंतिम स्थान पे है। वैसे ही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 भी जारी किया, इसको ग्लोबल फायर पावर नाम का संस्थान जारी करता है। इसमें भी अमेरिका पहले पे और इसमें भी भारत चौथे पे है। तो मैंने सबको उसी क्रम में सूचकांक को लगाया हुआ है जिस क्रम में पूछे जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया है। इसमें सारे सूचकांक आपको देखने नहीं मिलेंगे,
जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैंने खुद ब खुद हटा दिया है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन दो में चौथा हो गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, जिन पे इंपॉर्टेंट लिखूंगा उनको याद रखेंगे आप। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, इसको जारी करता है अंकटाड, ये भी याद रखेंगे। अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है, 8वां स्थान भारत का है। 2022 में भारत का इसमें 7वां स्थान था, तो एक रैंक इसमें गिरावट आई है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, ठीक है, अंकटाड, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इसमें याद रखेंगे। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं इसको। जर्मन वॉच ने इसको जारी किया है। प्रथम 3 स्थान पे कोई नहीं है, चौथा स्थान इसमें डेनमार्क का है। तो क्या ध्यान रखेंगे, अगर पहले 3 तो रिक्त हैं यानी खाली खाली खाली, फिर मेरे प्यारे बच्चे डेनमार्क का स्थान है 4th पोजीशन पे, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक इसमें भी 8th है और पिछली साल इसमें 10 थी, तो इसमें 2 अंक का सुधार हुआ है। अंतिम स्थान ईरान का है। तो इस वाली स्लाइड में 2 आपको याद रखने, विश्व निवेश रिपोर्ट और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, दोनों में ही भारत की रैंक 8 है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद करेंगे तो जीवन आपका आसान हो जाएगा। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, दिक्कत आपको होगी नहीं। अगला इंडेक्स है मेरे प्यारे बच्चे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, है ना, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स। इसको इंडियन जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक पीस इसको जारी करता है। कौन? इकोनॉमिक पीस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पीस इस जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा टेररिज्म देखा गया है, तो यानी अफगानिस्तान की पहला स्थान है। वर्तमान में भारत का स्थान है 13वां, पिछले साल इसमें 12वां स्थान था। तो ये अच्छी बात है, 1 नंबर का सुधार हुआ है, आतंकवाद कम हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में, ये भी याद रखेंगे। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, यानी स्टार्टअप के लिए कहां पे अच्छा एनवायरमेंट है। स्टार्टअप ब्लिंक इसको जारी करता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। भारत का स्थान 21वां, पिछले साल 19वां स्थान था, गिरावट आई है इसमें, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, यानी विश्व बैंक ने जारी किया है। सिंगापुर पहले स्थान पे प्यारे बच्चे, भारत की 38वीं रैंक है, पिछले साल 44वीं रैंक थी। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की पोजीशन सुधरी है पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चे क्या है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, प्रतिस्पर्धा। और जारी इसको कौन करता है? आईएमडी संस्थान इसको जारी करता है। डेनमार्क का इसमें प्रथम स्थान है, भारत का 40वां स्थान है, पिछले साल भारत का इसमें 37वां स्थान था, तो इसमें गिरावट आई है 3 अंक की। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं वीपो, जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो इसको जारी करता है। स्विट्जरलैंड का इसमें फर्स्ट पोजीशन है, यानी सबसे ज्यादा इनोवेशन स्विट्जरलैंड में देखे गए। 40वीं रैंक भारत की है, पिछले साल भी 40वीं रैंक थी, सेम पोजीशन है, कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं इसको, आईपी के नाम से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, आपने पढ़ा होगा कई बार। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। अमेरिका का पहला स्थान है, 42वीं पोजीशन है भारत की, पिछले साल 43वीं थी। वेनेजुएला इसमें अंतिम रैंक पर है। बहुत कम ही चीजों में जो है अंतिम पोजीशन पूछता है, जहां संभावना है उसका रखा है मैंने, ठीक है। फिर अगला आता है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, यानी अच्छा जो है सरकार कहाँ की है। चैंडलर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो चैडलर याद रखेंगे, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? चैडलर इंस्टीट्यूट कहा जाता है, और ये गवर्नेंस के लिए ही है, तो ये जारी करता है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को। सिंगापुर में पहला स्थान है,
भारत की पोजीशन है 57वीं, पिछले साल थी 52वीं, तो ये भी जो है रैंकिंग गिरी है भारत की। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए हैं, वो याद रखेंगे आप। अगली अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? एनर्जी ट्रांजिशन मेरे प्यारे बच्चे, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। स्वीडन का इसमें फर्स्ट पोजीशन है। वर्तमान में भारत का स्थान है 67वां और पहले था 87वां। यमन इसमें अंतिम है। तो आप क्या देख रहे हैं? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की पोजीशन बहुत सुधरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको आप WEF के नाम से जानते हो, वो इसको जारी करता है। स्वीडन का पहला पोजीशन है, भारत का 67वां पोजीशन है। अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यानी फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चे? फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये इसको इकोनॉमिक इंपैक्ट जारी करता है ना। इकोनॉमिक इंपैक्ट नाम की एक संस्था है, वो इसको जारी करती है। फिनलैंड का इसमें फर्स्ट पोजीशन है। भारत की रैंक है 68वीं, 71वीं पिछली बार थी 2021 में। सीरिया का इसमें अंतिम स्थान है, क्योंकि ये 2022 के आधार पे 23 का आया नहीं है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये भी न्यू नहीं आया है, 2022 का ही चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। डेनमार्क का इसमें जो है पहला स्थान है। 85 पोजीशन है इंडिया की, पहले भी 85 ही थी। सोमालिया जो है इसमें अंतिम है, तो 21 में भी 85 थी, 22 में भी 85 है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैल्यू हंगर हिल्फ इसको जारी करता है। 20 देशों को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की रैंक है इसमें 111वीं, पिछले साल थी 107वीं। और इस चीज को लेके बहुत चर्चा हुई, बहुत भारत की जो है तौहीन हुई इसमें, कि भारत जैसा देश तमाम अपने सराउंडिंग कंट्री से पीछे, पाकिस्तान से भी पीछे हम लोग इसमें। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी सूचकांक में 20 देशों को प्रथम स्थान है, और भारत की रैंक कितनी है? 111वीं है, जो पिछले साल 107 थी। तो इसमें भारत ने और गिरावट दर्ज की है सूचकांक के अनुसार। अगला है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये, है ना। SDR कहते हैं इसको, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। ये इसको जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, UNSSDN बोलते हैं इसको। यूनाइटेड नेशन की संस्था है ये सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें फिनलैंड का प्रथम पोजीशन है। वर्तमान में भारत का स्थान 112वां है। पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 121वां था। साउथ सुडान यानी दक्षिणी सुडान इसमें अंतिम स्थान पर है, याद रखेंगे। वैसे ही वैश्विक शांति सूचकांक, यानी इसको पीस इंडेक्स कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं? पीस इंडेक्स। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी IEP इसको भी जारी करता है। और आइसलैंड का इसमें फर्स्ट पोजीशन है। 126वां स्थान भारत का है, पिछले साल 135वां था। तो भारत ने जो है शांति की तरफ अपना अग्रसर किया है खुद को, और काफी सुधार हुआ है। ध्यान रखेंगे इसकी लास्ट रैंक भी याद रखेंगे, कितने नंबर का सुधार हुआ है इसमें। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक, इसको भी UNSSDN ही जारी करता है। जो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क है वही ये भी है, दोनों सेम है, ये जारी करता है इसको भी। फिनलैंड इसमें भी पहले स्थान पे है। भारत की रैंक 126वीं है, पहले 136वीं थी। अफगानिस्तान इसमें भी अंतिम है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी इसको लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के नाम से आप जानते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। आइसलैंड का इसमें पहला स्थान है। भारत की रैंक 127वीं है, 135वीं पहले थी। अफगानिस्तान इसमें भी अंतिम है, ठीक है। तो आप इस स्लाइड में देखो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। इसका तो स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, ताकि रोज देखो सुबह उठ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, रोज सुबह उठ के इसको दर्शन करने हैं सुबह, है ना। चलिए, अगली महत्वपूर्ण इंडेक्स है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक,
जो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको जारी करता है। प्रथम स्थान है सिंगापुर का। भारत की रैंक है 131वीं, पिछले साल भी 131वीं थी, कोई चेंज नहीं आया है। अंतिम स्थान है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया का। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक। इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट, है ना, ऑफ, तो यूएनडीपी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे है। भारत का 132वीं रैंक है। स्कोर इसमें याद रखेंगे 0.633, ठीक है, ये स्कोर याद रखना है। मध्यम जो है प्रकार के सूचकांक में आता है, मध्यम वर्गीय देशों में है भारत। पिछले साल 131वीं रैंक थी, इस बार 132वीं है। दक्षिणी सूडान इस पे अंतिम है, यानी भारत ने इसमें गिरावट दर्ज की है, ध्यान रखेंगे। लेकिन असल में क्या है, इसमें कुछ देश बढ़ गए हैं, तो देश बढ़ने के कारण भारत की रैंकिंग नीचे गई है, पर फिर भी ध्यान रखिएगा एक गिरावट है। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको कहते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है। 161वां स्थान है इसमें भारत का, पिछली बार 150वां था, तो इसमें भी काफी गिरावट आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार माना गया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया गया है। उत्तर कोरिया इसमें सबसे अंतिम पोजीशन पे है। फिर लास्ट आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, 2022 में आया था ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF इसको भी जारी करता है। बहुत ज्यादा चर्चा का विषय ये रहा था, भारत ने इसको मानने से भी इनकार कर दिया था। डेनमार्क इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत को इसमें अंतिम स्थान दिया गया था, इसलिए भारत ने हंगामा मचा दिया था। 168वां था 2020 में, 2022 में रिपोर्ट आई तो 180वां स्थान दिया भारत को और अंतिम पे भारत ही था। भारत ने कहा हम इस रिपोर्ट को मानेंगे ही नहीं, अपनी रिपोर्ट अपने मुंह पे रखो, ले जाओ, भागो यहाँ से, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं, इतनी बातें आपने याद रख ली, अब आ जाते हैं आपका जीवन आसान करने के लिए ट्रिक देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ट्रिक सबसे पहली, ट्रिक नंबर 1 क्या है? प्रतिस्पर्धा वहां होगी जहां इनोवेशन होगा और इनोवेशन के लिए बुद्धि चाहिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चे कैसे याद रखेंगे? प्रतिस्पर्धा वाला है ये, ठीक है। और आपने यहां देखना है इस स्लाइड को, तो यहां पे आप देखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 40 पोजीशन, इनोवेशन में 40 पोजीशन, क्योंकि मैंने बताया है इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 42 पोजीशन और गुड गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 याद करने हमको, प्रतिभा, ग्लोबल इनोवेशन और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो सीधी सी ट्रिक आपने याद रखनी है। ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिस्पर्धा होगी यानी कंपटीशन कहां होगा? जहां इनोवेशन होगा, जहां लोग कुछ नया करने के लिए तैयार होंगे, तो प्रतिस्पर्धा वहां होगी जहां इनोवेशन होगा। और इनोवेशन कहां होगा? जहां बुद्धि होगी। बुद्धि चाहिए ना भाई इनोवेशन करने के लिए, आविष्कार करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। तो प्रतिस्पर्धा तभी होगी जब इनोवेशन होगा, और इनोवेशन तब होगा जब बुद्धि होगी। तो 40 40 42 तीनों की याद हो गई आपको, प्रतिस्पर्धा, इनोवेशन, बुद्धि। 2 बार दोहरा लेना इस स्टोरी को, आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चे, अगला मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वाली प्लेट पे। किस पे? यहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी कि ये वाली स्लाइड्स में भी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसमें 67th पोजीशन है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 68th पोजीशन है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85 है और हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें 111वीं पोजीशन है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आइए वापस अपनी ट्रिक पे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम याद रखेंगे कि भाई शरीर को तो चाहिए ऊर्जा। शरीर को, आपको जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे शरीर को प्यारे बच्चे ऊर्जा चाहिए। तो शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसके लिए खाना खाना पड़ेगा, तो ताकि ऊर्जा मिले। और खाना इतना खाइए कि भाई भ्रष्टाचार ना पड़ा करना पड़े। कहते हैं ना, इतना मत खाने लगना बाबू कि किसी दूसरे का पेट काटने लगो, है ना, सरकारी बाबू करते हैं सब। तो शरीर को ऊर्जा चाहिए तो खाना खाइए, पर इतना मत खाइए कि भ्रष्टाचार करना पड़े, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को हंगर से यानी भूख से मरना पड़े मेरे प्यारे बच्चे। तो कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करना है। तो शरीर को ऊर्जा चाहिए यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक
67वीं पोजीशन। खाना खाना है तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 68 पोजीशन। भ्रष्टाचार नहीं करना है तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85 पोजीशन। और हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111वीं पोजीशन। याद हो गए आपको। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या बचा आपका, जो जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आपका बचता है विकास, है ना। इसमें बचता है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैश्विक शांति, विश्व खुशहाली और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने आपको बताई, तो इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं ताकि समस्या ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए विकास है, क्या है, विकास है एक लड़का, और वो विकास जो है मेरे प्यारे बच्चे, विकास को मिली शांति, है ना। विकास को शांति नाम की एक प्रेमिका मिली, तो विकास को शांति मिली और उन दोनों के जीवन में खुशहाली आ गई, है ना। और जब उन दोनों के जीवन में खुशहाली आ गई तो उनमें लैंगिक अंतराल को भुला दिया गया और वो लोग लैंगिक अंतराल को कम कर रहे हैं क्योंकि वो प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये कहानी है। विकास नाम का एक लड़का है और विकास को शांति मिल गई। ठीक है, तो सतत विकास में 112वीं पोजीशन, शांति सूचकांक में 126वीं पोजीशन, खुशहाली मिली दोनों को तो 126वीं पोजीशन खुशहाली में भी, और वो लैंगिक अंतराल को यानी जेंडर गैप को कम कर रहे हैं, और जेंडर गैप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है रैंक, 127वीं पोजीशन है। ये आपने कहानी याद रखनी है, जीवन आसान है। अंतिम आपका एक ही सूचकांक बचा है, आप चाहो तो इसकी ट्रिक याद कर लो, चाहो तो आप मेरे प्यारे बच्चे इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि सबकी ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक ना मिक्स हो जाए आपस में। इसकी ट्रिक वैसे बना सकते हो, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए मानव को विकास करना पड़ेगा, जब उसका धन होगा तो मानव का विकास होगा। ये ध्यान रखेंगे, मानव इसमें जोड़ लेना, क्योंकि दोनों विकास को मिक्स कर दोगे नहीं तो सतत विकास को। वैसे इसमें दो ही हैं, आर्थिक स्वतंत्रता और मानव विकास, 131 132। फिर उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता है तो 161 बहुत ऊपर जाके है, और पर्यावरण प्रदर्शन तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि पुराना डेटा है, और ये 180वीं रैंक है, सबसे अंतिम है इस पूरी स्लाइड में, तो ये आपको ध्यान भी रह जाएगी। और वैसे भी इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, जितनी मैंने आपको बताई है इसी में से इंडेक्स से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इससे बाहर से आपसे नहीं पूछने वाला है। बाकी मैं ऐसी वीडियोस से अब पूरा दिसंबर का करंट अफेयर कराऊंगा, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन पे अलग, बाकी सब एक लगातार अब आपको वीडियोस मिलेंगे। पसंद आया हो चैनल तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि क्रैक नाउ आपका जीवन आसान कर रहा है। और आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि छोटे चैनल तब बड़े होते हैं जब अपनों का सपोर्ट मिलता है, और हमारे अपने तो आप हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो प्लीज सहयोग करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे, जय हिंद।